प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि प्रतिदिन की तरह इस YouTube चैनल पर हिंदी से संबंधित व्याख्यान डाले जाते हैं और विषय की जानकारी को लेकर हर रोज चर्चा और परिचर्चा होती है। दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के कुछ ऐसे विद्यार्थी जो पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम नहीं लगा पाए और विभाग ने यह निर्णय लिया कि उन बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा जाए, चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे जूम हो और चाहे गूगल से। तो इस व्याख्यान माला की कड़ी में इस YouTube चैनल पर प्रतिदिन BA प्रथम वर्ष, BA द्वितीय वर्ष और BA तृतीय वर्ष के व्याख्यान अपलोड किए जाते हैं और जो विद्यार्थी इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं व्याख्यान को, वो विद्यार्थी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी जरूर बजाएं ताकि जो व्याख्यान YouTube चैनल पर डले उसकी सूचना आपके मोबाइल पे पहुंच सके और आप उस चैनल को देख सके। आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, BA तृतीय वर्ष का व्याख्यान है। प्रश्न है, प्रयोजनमूलक हिंदी किसे कहते हैं, कामकाजी हिंदी क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं और निरंतर चर्चा चलती रहे ऐसा प्रयास है। प्रयोजनमूलक हिंदी का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, यह जानना अति आवश्यक है। प्रयोजनमूलक हिंदी में संक्षेपण प्रक्रिया का महत्व दिन प्रतिदिन आज बढ़ता जा रहा है। विभिन्न संस्थान, सरकारी, गैर सरकारी, कार्यालय, अधिकारियों के पास प्रतिदिन अनेकों पत्र और विवरण आते हैं। उसके लिए यह संभव नहीं होगा कि वे प्रतिदिन हर पत्र और विवरण को आदि अंत तक पढ़ें। इसलिए अधिनिष्ठ कर्मचारी प्रत्येक विषय के संबंधित फाइल का अध्ययन कर उसका संक्षिप्त विवरण अधिकारी के सामने प्रस्तुत करता है और इसको हम संक्षेपण प्रक्रिया कहते हैं। कार्यालयों के अधिकारियों के अतिरिक्त समाज के हर वर्ग का व्यक्ति संक्षिप्तता में विश्वास रखता है। चाहे कोई व्यवसायी हो, उद्योगपति हो, वकील हो, डॉक्टर हो या अन्य कोई जो संक्षेप में बात रखने का दायित्व बनाता है और विभिन्न परीक्षाओं के उत्तर देने की शब्द सीमा निश्चित करता है। और परिभाषा क्या है? संक्षेपण शब्द की व्युत्पत्ति सम जमा अक्षिप ल्योट जमा अन से हुई है। किसी कथन या लिखित भाव को छोटा या सीमित करके लिखना संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण की परिभाषा क्या है? इसमें संक्षिप्तता है, पूर्णता है, कर्मबद्धता है, स्पष्टता है, मौलिकता है। और प्रथम है संक्षिप्त। मूल पाठ को लगभग 1/3 रूप में सीमित कर दिया जाए उसको संक्षिप्त कहते हैं। इसके लिए मूल पाठ के अनावश्यक, अप्रासंगिक और
प्रेक्षित अंशों को छोड़ दिया जाता है। जैसे बच्चे एग्जामिनेशन के दौरान कुछ विषयों का संक्षेप में उत्तर दे देते हैं। अगर विस्तार का समय नहीं है तो संक्षेपण में वो सारी बातें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं, और विस्तार करने का अगर समय नहीं है तो संक्षेपण में उसको समझा जा सकता है। क्रमबद्ध क्या है, क्रमबद्ध क्या है। संक्षेपण में मूल पाठ के सभी अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण तथ्यों को क्रमबद्ध तरीके से कैसे रखा जाता है। जटिल, सरल, प्रवर्धित और भावाभिव्यक्ति कैसे उसको क्रमबद्ध तरीके से रखना होता है। मौलिकता क्या है। मूल पाठ को 1/3 भाग में सीमित करने के लिए हमें मूल भाव को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करना होता है, उसको हम मौलिक कहते हैं। मतलब सारांश, जिसको हम मोटे तौर पर सारांश से अभिप्राय है। और अप्रासंगिक और अनावश्यक अंशों को छोड़ देना ही मूल पाठ का विषय होता है। संक्षेपण के नियम क्या है। सबसे पहले मूल अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ना, ताकि उसके अंदर दिए गए सब तथ्यों को समझा जा सके और उसका संक्षेप में उत्तर तैयार किया जा सकता है। दूसरा है, अवतरण की सभी प्रमुख बातों को अंडरलाइन कर लेते हैं, रेखांकित कर लेते हैं। इसके उपरांत प्रत्येक रेखांकित भाव को लेकर अपनी भाषा में क्रमबद्ध तरीके से 1 2 3 4 करके हम लिख सकते हैं। संक्षेपण की मौलिकताएं बनाए रखने और अपने शब्दों में वाक्य रचना का एक महत्व होता है। संक्षेपण करते समय अपनी ओर से कोई तथ्य नहीं जोड़ा जा सकता, इसलिए संक्षेपण की परिभाषा मूल पाठ को ध्यान से पढ़कर उसका सरलीकरण करना, उसके स्वभाव, उसका वातावरण, उसका सरल सूत्रात्मक, उसका अलंकार, ये सब भाव हम उसको संक्षेप में लिख लेते हैं और उसी का नाम संक्षेपण है। भाषिक व्यक्ति में स्पष्टता और संक्षिप्तता के लिए विराम चिन्हों का यथास्थान प्रयोग करना ही अच्छा होता है। साधारणतः संक्षेपण के पश्चात मूल पाठ से जो शीर्षक उभर कर सामने आते हैं, मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि जो मुख्य मुख्य विषय हैं, जो मुख्य बातें हैं, उसको हम अंडरलाइन करके उसके बाद उसको हम आगे प्रेषित कर सकते हैं और उसको लिखना भी होता है। शीर्षक एक शब्द या शब्द संघ के रूप में होना चाहिए, जिसमें मुख्य विषय वस्तु का संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे। संक्षेपण की भाषा अलंकार प्रधान नहीं होती और सरल सूत्रात्मक समस्त पद प्रधान भाषा का प्रयोग करना ही भाव की संप्रेषण है। और जब हम संप्रेषण को भाव के रूप में प्रेषित करते हैं तो वो भाव सकारात्मक भी होना चाहिए। अतः मूल पाठ को एक बार फिर पढ़ के उसके मूल विषयों को, उसके गूढ़ विषयों को यह समझ लेने में हमें भूल नहीं करनी चाहिए, उनको अंडरलाइन करने में भी भूल नहीं करनी चाहिए, जिसके मुख्य भाव, विशेष भाव, अवतरण और रेखांकित करने में कोई हमें ढील नहीं रखनी चाहिए और क्रमबद्ध तरीके से उस संक्षेपण को सामाजिक जो हमारा सूत्र है उसके अनुसार उसको हम लिख सकते हैं और आगे प्रेषित कर सकते हैं। विषयगत होने
से संबंधित जो भी जानकारी हमें उस विषय में मिलती है उसको संक्षेप करके उसका मॉडल तैयार करके हम बच्चों को दे सकते हैं, ताकि बच्चों के पास समय अगर कम है और एग्जामिनेशन का समय नजदीक है तो वो उस तथ्यों को ध्यान में रखकर उनको याद करके आगे सरलीकरण किया जा सकता है। आज इस विषय को लेकर हमने परिचर्चा और चर्चा की है। जरूर इस विषय को लेकर आपको लाभ होगा और आने वाले समय में जो एग्जाम आपके होने हैं उसमें इसका लाभ जरूर मिलेगा। मैं डॉक्टर कामराज सिंधु, अध्यक्ष विभाग, दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, निरंतर प्रयास कर रहा हूं कि दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको इस YouTube चैनल से अधिक लाभ हो। जय हिंद, जय भारत।